हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे हरियाणा गठन की क्लास फर्स्ट है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई थी और हरियाणा में 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति मराठाओं का आगमन शुरू हो गया था और उसके बाद मुगल शासक आलमगीर ने मराठाओं को कुरुक्षेत्र सौंप दिया था। उसके बाद पूरे हरियाणा पर मराठाओं का जो अधिकार हुआ था वो हुआ था 1756 से 1757 में। उसके बाद पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी। पहली हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में अकबर व हेमू के बीच में। तीसरी लड़ाई हुई थी हमारी मराठा व अफगानों के बीच में। यह हुई थी 1761 में। इस लड़ाई में मराठाओं का जो नेतृत्व किया था वो किया था सदाशिव भाऊ ने और अफगानों का नेतृत्व किया था अहमद शाह अब्दाली। सदाशिव भाऊ ने कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। उसके बाद इस युद्ध में अफगानों की विजय हुई थी और अफगानों ने अपना क्षेत्र उत्तर हरियाणा गवर्नर जैन खां को सौंप दिया था और दक्षिण हरियाणा यह सौंप दिया था नजीब दौला को। नजीब दौला का ही पुत्र था आपका जैन खान। उसके बाद नजीब दौला की मृत्यु हो जाती है और जैन खान को हिसार में महादजी संध्या हरा देते हैं और हरियाणा पर अधिकार कर लेते हैं। परंतु नजफ कुली शासक ने महादजी संध्या को हराकर गोकलगढ़ किले पर अधिकार कर लिया था। परंतु 1789 में दोबारा से संपूर्ण हरियाणा पर महादजी संध्या का अधिकार हो जाता है। उसके बाद
उसके बाद हरियाणा पर आगमन होता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब आगमन हो जाता है तो मराठाओं और आंग्ल मराठा युद्ध चलता है। तो आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध चलता है, ये चलता है 1803 से 1805 के बीच में। और 1803 में एक संधि होती है जो है आपकी सुरजी अंजन गांव की संधि। और यह संधि आपकी मराठा व अंग्रेजों के बीच में होती है। इस संधि में मराठाओं की तरफ से थे दौलत राम सिंधिया और अंग्रेजों की तरफ से थे जनरल लेक। और इस संधि के तहत उत्तर भारत का जीता हुआ हिस्सा मराठाओं ने अंग्रेजों को दे दिया था। यह संधि आपकी 1803 में सुरजे अर्जुन गांव की संधि थी। उसके बाद 1805 में अंग्रेजों ने करनाल पर अधिकार कर लिया था। अठारह सौ पांच में अंग्रेजों ने करनाल पर अधिकार कर लिया था। वे करनाल में छावनी बनाई थी, छावनी की स्थापना की थी। उसके बाद परंतु अंबाला में बीमारी आई थी, मलेरिया। इस मलेरिया की बीमारी की वजह से ये छावनी 1843 में कहां पर स्थानांतरण हुई थी? अंबाला में, जिसे बोलते हैं अंबाला की छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1843 में अंबाला में हुई थी। और करनाल नवीनतम प्रगति द्वारा बसाया गया पहला शहर था। उसके बाद अंग्रेजों का हरियाणा पर दबदबा बनता चला गया था और 1809 में व 1810 में संपूर्ण हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। उसके बाद बैरकपुर 1857 की क्रांति। आप सब जानते हो बैरकपुर से मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति की शुरुआत कर दी थी। मंगल पांडे स्वतंत्र 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला स्वतंत्रता सेनानी था। और मंगल पांडे ने ही नारा दिया था, मारो फिरंगियों को। तो हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को अंबाला छावनी से हुई थी।
1857 की क्रांति की वजह से 1858 में संपूर्ण हरियाणा को पंजाब में मिला दिया था। उसके बाद 1857 की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया था। वह ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में शुरू हो गया था। 1857 की क्रांति की वजह से गवर्नर जनरल को वायसराय कहने लगे थे। और हमारा अंतिम वायसराय कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल था हमारा लॉर्ड कैनिन। वह प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिन। और बंगाल प्रेसिडेंसी को आप सब जानते हो 1764 में एक युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल प्रेसिडेंसी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था और बंगाल प्रेसिडेंसी को दो हिस्सों में बांट दिया था। पहला था आपका बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा ही हरियाणा था 1833 में, जिसकी राजधानी थी आगरा। और उत्तर पश्चिमी प्रांत को 6 डिवीजन में बांट दिया था, जिसमें से आपका एक डिवीजन था दिल्ली डिवीजन। और दिल्ली डिवीजन का ही आपका हिस्सा था कौन सा? आपका हरियाणा। उसके बाद 1860 में लॉर्ड कैनिन ने अंबाला में जनता दरबार लगाया था और अंबाला में ही पहली डाक सेवा शुरू हुई थी। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो पंजाबी भाषा को पढ़ाने के लिए विरोध उत्पन्न होने लगा था। उसके बाद 1907 में पंजाब से अलग करके हरियाणा को अलग राज्य बनाने के लिए मांग उठी। 1907 में किसके द्वारा? लाला लाजपत राय, आसिफ अली व नेकीराम शर्मा द्वारा। लाला लाजपत राय को पंजाबी केसरी और नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है। उसके बाद 1920 में
मुस्लिम लीग ने आगरा, मेरठ को आगरा, मेरठ और अंबाला को दिल्ली में मिलाने की, दिल्ली में मिलाने की बात कही थी। उसके बाद 1923 में स्वामी सत्यानंद ने, लाहौर में सम्मेलन हो रहा था, उसमें 1923 में स्वामी सत्यानंद ने हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग करी थी। उसके बाद 1926 में अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन, अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन हो रहा था, कहां पर? दिल्ली में, और जिसके अध्यक्ष थे आपके परिजादा मोहम्मद हुसैन। इन्होंने हरियाणा को पंजाब से हटाकर दिल्ली में मिलाने की बात कही थी, परंतु यह बात असफल रही थी। उसके बाद 1929 में उसके बाद 1929 में सर छोटू राम ने एक जाट सम्मेलन हो रहा था आगरा में। जाट सम्मेलन में जो आगरा में हो रहा था, उसमें सर छोटू राम ने हरियाणा को पंजाब से हटाकर एक अलग राज्य की मांग करी थी, और सर छोटू राम ने ही एक पार्टी का गठन किया था, जो थी आपकी यूनियनिस्ट पार्टी, और इसका गठन हुआ था 1923 में। उसके बाद हमारी 3 गोलमेज सम्मेलन हुई थी। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन आपकी 1930, 1931 और 1932 में। ये पहली हुई थी, ये दूसरी, और ये तीसरी। दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, और कांग्रेस की तरफ से थे महात्मा गांधी। और इसी गोलमेज सम्मेलन में जॉफरी कार्बेट ने, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो 1931 में हुई थी, इसमें जॉफरी कार्बेट ने हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग करी थी, अलग राज्य। और इस मांग का समर्थन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। उसके बाद लाला देशबंधु गुप्त ने अलग राज्य की मांग करी थी। लाला देशबंधु जो थे आपके, इनका जन्म कहां पे हुआ था? पानीपत में। और इनको देशबंधु की उपाधि किसने दी थी? श्रद्धानंद व महात्मा गांधी ने।
और यही लाला देश बंधु गुप्त भी तेज नामक अखबार के संपादक थे। उसके बाद 1946 में सीतारमैया जो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष, इन्होंने भी हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग करी थी, अलग राज्य की मांग करी थी। उसके बाद भारत आजाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को, और इस आजादी के साथ भी हरियाणा पंजाब का हिस्सा ज्यों का त्यों रहता है। इसमें कोई बदलाव नहीं रहता। जैसे हरियाणा पहले पंजाब का हिस्सा था, वैसे ही जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद भी हरियाणा वैसे ही पंजाब का हिस्सा रहा था। और स्वतंत्र भारत में पंजाब के जो पहले सीएम थे वो थे आपके गोपी चंद भार्गव, और जो हमारे गवर्नर थे वो थे आपके चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। इसके बाद 1948 में ये भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। हरियाणा ज्यों का त्यों ही पंजाब का हिस्सा रहा। पहले सीएम बने थे गोपी चंद भार्गव, और गवर्नर कौन थे? चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। उसके बाद 1948 में एक सिख नेता तारा सिंह ने अजीत नामक अखबार में एक नए सूबे की मांग करी, जो था आपका पंजाबी सूबे की मांग करी थी तारा सिंह ने 1948 में। इसके बाद हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे